Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 4th February 2026. Our first question is, when is the World Wetland Day observed to mark the signing of the Ramsar Convention? रामसर कन्वेंशन साइन होने की याद में हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं. कब मनाते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 2 फेब या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं. और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था. कब? 1971 में ईरान के अंदर. और यूएन जो है इसको इंटरनेशनल डे के रूप में घोषित करता है. इंटरनेशनल डे के रूप में इसको घोषित करता है 30 अगस्त 2021 को. पहले कितनी रामसर साइट्स थी? रामसर साइट्स प्रीवियसली कितनी थी? 96 थी. इसमें 2 और ऐड हुई हैं अभी न्यू. ये हमें याद रखनी है. कौन सी? एक तो पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? यूपी में है. और दूसरा आपका चारी ढांड, ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में है. ये भी हमें याद रखना है. इसकी थीम क्या है इन वर्ल्ड वेटलैंड डे की? इसकी थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज. तो इस थीम को भी हम याद रखेंगे. ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फेब को, ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि आर्द्र भूमि के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और इकोसिस्टम के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करता है. ठीक है. और इसकी थीम क्या है 2026 की? तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वॉन्स द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक एंड अरीना सेबेलेंका, ऑप्शन बी इज कार्लोस अल्कराज एंड एलिना रायबकिना, ऑप्शन सी इज दानियल मेदवेदेव एंड ईगा स्वियाटेक, या ऑप्शन डी राफेल नडाल एंड कोको गॉफ. अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कार्लोस अल्कराज एंड एलिना रायबकिना. ये जो कार्लोस अल्कराज हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं. और एलिना रायवकीना जो है कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं. ठीक है. ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये हुआ कहाँ पर है? ये टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क, मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. और ये जो है विक्ट्री जो है, दोनों विजेता जो हैं वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम में इन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. और ये जो है ग्रेट अचीवमेंट है इनकी इंटरनेशनल टेनिस में. ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ है इसमें मैन सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया है. और जो वुमेन सिंगल्स है उसमें एलिना रायवकीना ने जो है एरिना सेबलेंका को हराया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग इन 2026? ग्रैमी अवार्ड जो हुए 68 नंबर के, इसमें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में किसने पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए बैड बनी, ऑप्शन बी बिली आइलिस, ऑप्शन सी दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, ऑप्शन डी इज कैंड्रिक लमार. अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है और ये 14th नंबर के दलाई लामा है. तो फिर बैड बनी को किसके लिए मिला है? बैड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर के लिए मिला है. और ये स्पेनिश लैंग्वेज में है. ठीक है. और बिली आइलिस को किस लिए मिला है? सॉन्ग ऑफ द ईयर. और इनके सॉन्ग का नाम क्या है? वाइल्ड फ्लावर. और कैंड्रिक लमार को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए. और इनका क्या नाम है? लूथर जो है इनका रिकॉर्ड है. ये जो ग्रैमी अवार्ड मिला है दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो जी को, इनको ये आध्यात्मिकता का वैश्विक सम्मान प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है बेस्ट स्टोरी बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग में. इनकी एल्बम का नाम क्या है? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस.
और इसके अंतर्गत इनके जो विचार हैं उनको संगीत और सांस्कृतिक तत्वों के साथ प्रस्तुत किया गया है। और ये हुए कहाँ पर हैं? तो लॉस एंजल्स यूएसए में हुए हैं और ये पहले तिब्बत के ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग स्कीम्स विद देयर ऑब्जेक्टिव। एक साइड आपको स्कीम प्रोवाइड की गई है, एक साइड आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। कौन सी स्कीम किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है ये हमें बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फेम इंडिया जो है वो इंसेंटिव टू प्रमोट ईवी अडॉप्शन एंड चार्जिंग स्टेशंस। पीएलआई जो ऑटो है स्कीम जो है ये बूस्ट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स को। और पीएलआई जो एसीसी है, इन दोनों में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ऑटो जो है ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और एसीसी जो है ये एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए है। ठीक है, ये भी बिल्ड करेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी है उनके लिए। और पीएम ई ड्राइव जो है वो सपोर्ट करेगी ई बसेस एंड ई ट्रक्स जो हैं विद परचेज इंसेंटिव्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, जैसे फेम इंडिया है, पीएम ई ड्राइव है, पीएलआई ऑटो एंड पीएलआई एसीसी है। फेम इंडिया किस लिए है? ईवी अपनाने, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनको अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन के लिए चलाई गई है। और ई ड्राइव किस लिए है? वाहनों की खरीद पर जो सीधे सब्सिडीज प्रोवाइड होती है, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, उसके लिए है। और पीएलआई ऑटो और पीएलआई एसीसी ये घरेलू बैटरी और जो तकनीक है उनको निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री सप्लाइड द हाईएस्ट शेयर ऑफ इंडियाज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज इन 24 to 25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सक्रिय औषधि घटक का सबसे बड़ा आयातक कौन था? कहाँ से हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी इज चाइना या ऑप्शन डी इज जापान। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चाइना से हमने सबसे ज़्यादा ये इंपोर्ट किया था एपीआई। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है हमने कितना आयात किया है चाइना से? 73.7% हम आयात किए हैं 2024-25 में, जो कि कुल आयात का $4.35 बिलियन है। और इससे चुनौती जो मिल रही है किस चीज़ को? सप्लाई चेन जोखिम को और स्वास्थ्य सुरक्षा को है, क्योंकि अगर हम इस पर ज़्यादा निर्भर रहे तो आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य और औषधि सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट लीड इंडिया इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, विंड पावर एंड रूफटॉप सोलर एज ऑफ दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा, पवन ऊर्जा और रूफटॉप सोलर में भारत का नेतृत्व कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी तमिलनाडु। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट किसका रोल है? गुजरात का है। गुजरात जो है अकेला ऐसा स्टेट है जिसकी क्षमता कितनी है? 42.5 गीगावाट की है। और भारत की कुल क्षमता में अगर हम देखें तो 16.5% की इससे हिस्सेदारी है इसकी। और पवन ऊर्जा जो है और रूफ टॉप सोलर जो है उसमें पहला राज्य ये बना है। और खावड़ा पार्क जो है यहाँ पर रण ऑफ कच्छ में है। कहाँ पे है? रण ऑफ कच्छ के अंतर्गत है। ये सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्कों में से एक है। ये हैं आपके आज के वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। अगर आप इसी तरीके की करंट रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।